गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगवा लोग, है ना। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगवा लोग। तो बगवा लोग, हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बगवा लोग। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है बगवा लोग। इससे पहले हम, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सर्च मारिएगा तो जाके वहाँ पे, है ना। अब बगवा लोग, ये हमारा क्लास 10th का, है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ये हमारा गेस प्रश्न है बगवा लोग, गेस प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गेस भेजिए ना सर, गेस करके भेजिए ना बगवा लोग। तो लीजिए, आखिरकार हम आपके लिए गेस क्वेश्चन लेकर आ ही गए। और हमारी यही कोशिश है बगवा लोग कि 100% इसी से आएगा। हमने आपके लिए एकदम चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, है ना, जो आपको बोर्ड परीक्षा में हमेशा देखने को मिलेगा बगल। वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लाए हम आपके लिए, है ना। तो कोशिश करिए कि इसको एकदम रटिए नहीं बगलो, इसको एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए बगलो, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगलो, है ना। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बगलो। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगलो, है ना। तो चलिए आज हम लोग चलेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए बगवा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगवा लोग। ये हमेशा आपको 2 नंबर में पूछता है ना। कितना में पूछता है? 2 नंबर में पूछता है। तो चलिए परीक्षा में जानवे करते हैं, 1 या 2 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 नंबर से बच्चे सेकेंड हो जाते हैं, है ना। 1 नंबर से ही बच्चे फर्स्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो 1 नंबर भी मायने होता है बगल। ये सब तो 2 नंबर में पूछ रहा है। तो चलिए किसको किस तरह से लिखिएगा बगलो कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो लिखिएगा इसको आंसर में कि मानव के उपयोग में आने वाले, है ना, सभी वस्तुएं संसाधन है। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। संसाधन का अर्थ जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकता है। जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो भौतिक भी या तो जैविक भी, है ना। भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक संसाधन मानवीय, है ना, आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन, है ना, आकांक्षाओं की पूर्ति संसाधन जाने जाते हैं। जैविक संसाधन में आता है आपको वनस्पति, वन्यजीव तथा जलीय जीव, जो मानवीय को, है ना, सुखमय बनाते हैं। तो ये है बगवा लोग हमारा संसाधन का परिभाषा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा बगवा लोग। और कोशिश कीजिए कि इसको 1 बार 2 बार लिखने का, है ना। पहले आप पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरह से, समझ लीजिए। समझ करके इसको अपनी भाषा में कॉपी में उतार लीजिए। ये नहीं एकदम रट्टा मारना चालू कर दीजिए। रट्टा मारने से नहीं होता बगवा लोग। इसको समझिए, समझ करके क्या करिए, इसको 1 बार 2 बार कॉपी पर लिखिए। अगर आप लिख दिए तो समझिए कि क्वेश्चन आपका अपना हो गया। कभी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा इसको, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बगवा लोग, और आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह से जरूर पढ़ाई करिएगा, है ना। चलिए अगला देखिए, कहता है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो लिखिएगा बगल लोग, इसका आंसर में लिखिएगा जल संसाधन का उपयोग पेयजल, घरेलू सिंचाई, है ना, उद्योग, जन स्वास्थ्य, है ना, स्वस्थ जल, जल विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटक विकास, है ना, जल कीड़ा, परमाणु संयंत्र, है ना, शीतलन, औद्योगिक क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है बगल। तो जल संसाधन का उपयोग तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये है बगल लोग जल संसाधन का उपयोग के बारे में। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कहता देखिए बगल 33 कहता झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर में लिखेंगे बगल लोग, है ना, नोवा मुंडी गोवा, है ना, जामदा की, है ना, किरी किरीबुरू
आदि झारखंड के प्रमुख अयस्क खनन केंद्र है। ये सब झारखंड के अयस्क खनन केंद्र है बउआ लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बउआ लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा, है ना। कहता है वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो देखिएगा बउआ लोग इसको कैसे लिखिएगा जी, है ना। इसका आंसर, इसका लिखिएगा आंसर में कि वन्य जीवों के ह्रास के लिए उत्तरदायी 4 प्रमुख कारण निम्न है ना। इसको पॉइंट बाय पॉइंट 4 कारणों के रूप में लिखना है बउआ लोग। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट में, मनुष्य के अपने आवास, कृषि के विस्तार तथा उद्योग की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया गया है कि नहीं। फलस्वरूप नए वन्य जीवों के आश्चर्य स्थल नष्ट हो गए हैं या फिर विलुप्त होते जा रहे हैं। ये भी एक कारण है ना। वन्य जीवों के ह्रास होने के लिए जो वन्य जीवों का मतलब समझ रहे हैं, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं उसको खत्म होने के क्या कारण है वो कह रहा है। तो पहला हम लोग लिख दिए, है ना, कि मनुष्य क्या कर रहा है कि जंगल को काट रहा है तेजी से, कहे लगी तो घर बनावेला, है ना, कृषि के विस्तार करेला, उद्योग की स्थापना करे लगी, है कि नहीं। तो इसके कारण से जंगल नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, है ना। इसको अपना भाषा में मचोर करके लिखिए, ये नहीं कि एकदम रट्टा मारना चालू कीजिए। अतः हम मनुष्य द्वारा कृषि के, है ना, वैश्वीकरण का भी है ना वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सही बात है ना। कृषि को एकदम बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, फसल हमको पूरा पैदावार होने के लिए एकदम क्या कर रहा है कि एकदम जितना हो सके एकदम कीटनाशक दवाई यू फलना चिलना जो भी है अपना डाल रहे हैं कि हमारा पैदावार बढ़े, है ना, जमीन बढ़े। तो इसकी में भी क्या कर रहा है कि फसल की कटाई हो रही है। तीसरा पॉइंट में लिखे हैं बगलो, कृषि में कीटनाशक रासायन दवाओं के छिड़काव से भी वन्य जीवों का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सही बात है। कृषि में अत्यधिक आप यहाँ पे जानिए रहा है कि कृषि में जितना कीटनाशक दवाइयाँ छिड़का जा रहा है मत कीजिए, कह नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो उसके कारण भी वन्य जीव क्या हो रहे हैं, है ना, खत्म हो रहे हैं। जो भी जंगली किनारा, जैसे जो भी जंगल के किनारा जो भी खेत है, बात का माने समझिए, जो भी जंगल के किनारे खेत है उसमें दवा का कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। अगर वहाँ से जंगली जानवर निकल करके आया और उस फसल को खाने लगा, और खाने के बाद क्या होगा, जंगली जानवर मरेगा कि नहीं मरेगा, आप ही सोचिए, मरेगा कि नहीं मरेगा। और जब मरेगा तो जंगली जानवर खत्म होगा कि नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कीटनाशक दवाई से कैसे होगा। तो जो भी जंगल के किनारे जो भी खेत बसा हुआ है ना, खेत बना हुआ है, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ तो तेजी से सब में तो छिड़का जा रहा है। अगर वही जानवर निकल के आया वो खाया तो खाने के बाद वो बचेगा कि खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस सब कारण से भी जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं। अगला देखिए क्या कर रहा है, वन्य जीवों के शिकार के कारण भी बहुत सारे वन्य जीवों का, है ना, अस्तित्व समाप्त हो गया है या फिर लुप्त होने वाला है ना। आजकल के फैशन है, शिकार किया जा रहा है, उसके चमड़े से बहुत सारे चीज़ों बनाया जा रहा है ना, जानबूझ के मारा जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इससे भी क्या हो रहा है, या तो समाप्ति हो गया है या तो फिर लुप्त होने के कगार पे है, मैंने खत्म होने के कगार पे, इस तरह के माहौल हो गया है बाबा लोग, है कि नहीं। जब जंगले नहीं रहेगा तो क्या जीव जंतु रहेगा। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वो लोग, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा वो लोग। कहता है 35, कहता भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, है ना, कीजिए, जा होगा वो लोग, ला लिखा गया है ना, कीजिए। समझे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का समझिए। कहता है भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसको कैसे लिखिएगा, लिखिएगा भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, है ना। पहला विशेषता क्या है जो लिखिएगा, लिखिएगा भारत में विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिससे
हाँ, यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। भारतीय कृषि के बारे में कह रहा है, तो भारत में अनेक तरह की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। देखिए, हर मिट्टी में हर फसल नहीं उपजाया जाता, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग फसलों की प्रधानता होती है कि नहीं? तो इस कारण से यहाँ पे है ना, अलग अलग फसलें उगाई जाती है, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अगला देखिए बगल अगला पॉइंट में लिखे हैं कि भारत में कृषि आर्थिक जीवन का है ना प्राण है। जितना भी भारतवासी हैं किस पे निर्भर है? कृषि पे निर्भर है कि नहीं? तो ये कहता है भारत में कृषि आर्थिक जीवन का क्या है? प्राण है। लगभग 2/3 लोगों की जीविका आधार यही है। लगभग 2/3, समझ रहे हैं? मैंने 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा क्या है? कृषि पर आधारित है, यानी किसान है। एक ही हिस्सा है जो क्या है? बिजनेसमैन है, तो ये है तो वह है कि नहीं? मगर 2 हिस्सा क्या है? किसान है बाबा लोग, कृषि पर निर्भर है। अगला पॉइंट में लिखिएगा बाबा लोग, पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा कि यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन है ना, भेजन है, भोजन बाबा लोग गलती से लिखा गया है ना, भोजन है ना, भोजन होगा, भोजन है ना, भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। बताइए, यहाँ की जो विशाल जनसंख्या, इतना बड़ा जनसंख्या है, क्या बिना खाए पिए रह रहा है? कि सबको लिए खाना चाहिए, खाना चाहिए तो कृषि जरूरी है कि नहीं? तो कृषि पर ही न निर्भर है। बताइए, बिना रोटी चावल खाए हुए कोई रह सकता है? बताइए, कितना दिन रहिएगा? देखिए अगला पॉइंट में लिखे हैं बगलो, यहाँ कृषि से कच्चे माल उद्योगों का प्राप्त होता है ना। यहाँ कृषि से कच्चे माल उद्योगों का प्राप्त होते हैं, जैसे कपास से सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना से चीनी उद्योग, है कि नहीं? जूट उद्योग होगा बोलो, है ना, उद्योग एवं अन्य कृषि उत्पादक कृषि उद्योगों को कच्चा माल देता है कि नहीं? यानी कृषि के कारण ही उद्योग, जितना भी उद्योग धंधे हैं, तो कृषि नहीं उसको कच्चा माल देता है, उसे बना, जैसे गन्ना देगा उसको तो चीनी बनाएगा, है ना, कपास देगा तो उससे सूती कपड़ा सूती वस्त्र बनाएगा, समझ रहे हैं? जूट, तो जूट की खेती होती है, उससे जूट बनता है, समझ रहे हैं बात को? तो यही कह रहा है कि कृषि के कारण ही उसको संभव हो पाएगा। इस तरह यहाँ की कृषि उद्योगों की मजबूती प्रदान करती है। उद्योग को भी कृषि ही मजबूती प्रदान करती है। अगर कृषि ना होवे ना तो उद्योग धंधे ही, कंपनियां ही, सारा खत्म हो जाएगा। सब कृषि पर निर्भर है। समझिएगा, इसको गहराई से समझिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि टोटल चीज कृषि पर निर्भर है। आज हम लोग लेज खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, या फिर चिप्स खा रहे हैं, जो भी खाइए, टमाटर सॉस खा रहे हैं, चिल्ली सॉस खा रहे हैं, जो भी खाइए, सब किससे बन रहा है? हमारा कृषि से बन रहा है। तो अगर कृषि ना होगा ना तो सारा कंपनी उद्योग धंधे सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कि किसानों की राहत दे, है ना, हर तरह से मदद करे। अगर कृषि न रहेगा तो कोई चीज़ बचेगा बगल को? आप खुद से समझिए, चीज़ को गहराई से समझिए, बात में दम है कि नहीं दम है? चलिए अगला पॉइंट में लिखे हैं बगल कि कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, जैसे चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहन के उत्पादों में भारत विश्व में अग्रणी है। माने चाय, गन्ना या फिर मोटे अनाज या फिर कुछ तिलहन है ना के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है बगल, विश्व में सबसे आगे है भारत, समझे? यहाँ से दूसरे जगह जाता है फसल या फिर उसे सामान बन करके जाता है। आशा करते हैं बगल लोग कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। और इसको क्या कीजिएगा, अपनी भाषा में बना लीजिएगा बगल लोग, है ना, यही आपसे निवेदन है। रट्टन नहीं मारिएगा, भाषा में बना करके उसको लिखिएगा बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर में लिखिएगा बगलो, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है ना, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या फिर अति, है ना, सह उपयोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता
होती है। तो ये कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, बगल लोग जवाब दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बगल लोग। देखिए 37 क्या कहता है। कहता है कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबा लोग, सब टोटल का टोटल वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए कोशिश कीजिए इसको एकदम अपनी भाषा में उतार करके उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। कहता है कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। तो इसको देखिएगा कैसे लिखिएगा बाबा लोग, है ना। लिखिएगा महाराष्ट्र प्रदेश की मिट्टी काली या फिर, है ना, टेगुड मिट्टी है। काली मिट्टी या फिर इसी को कह सकते हैं टेगुड मिट्टी है, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। समझे। आगे देखिए समुद्री नाम जलवायु कुहासा रहित दिन, है ना, समुद्री नाम जलवायु कुहासा रहित दिन, है ना, पर्याप्त जल धारण क्षमता और स्थानीय मांग कपास के उत्पादन को बढ़ावा देती है। यह सारी सुविधाएं महाराष्ट्र में उपलब्ध है, जिससे यह देश का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य बन गया है। अतः कपास के उत्पादक में महाराष्ट्र प्रसिद्ध है ना। अब इससे आप समझ गए होंगे बगरों कि कपास उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है। तो कपास उत्पादन में जो कुछ भी चाहिए, जिस तरह के मौसम चाहिए, जिस तरह के मिट्टी चाहिए, जिस तरह के पानी चाहिए, वहाँ पे सारा चीज़ उपलब्ध है। और जब सब कुछ उपलब्ध रहेगा बगलों, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पैदावार ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो फेमस होगा कि नहीं। जैसे आप ही को ले लीजिए कि आपको समय से सारा खाना मिले, सब कुछ मिलेगा बगलों, तब बताइए आपका शरीर कमज़ोर रहेगा कि तंदुरुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा कि ताकतवर, बताइए। शरीर आपका कमज़ोर रहेगा कि ताकतवर रहेगा। अगर सारा चीज़ आपको समय से खाना पीना सब कुछ मिले तो ताकतवर रहेगा कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे कि कपास के लिए जो चीज़ चाहिए महाराष्ट्र में मौजूद है। और महाराष्ट्र में मौजूद होने के कारण महाराष्ट्र क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बॉल। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि पेट्रोलियम एक महत्व, है ना, पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों। समझिएगा बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलना करवा रहा है, पेट्रोल और कोयला में तुलना करवा रहा है। कह रहा है पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है, क्यों है भाई, बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा बगल लोग, लिखिएगा कोयले, है ना, कोयले की तुलना में पेट्रोलियम कम प्रदूषण फैलाता है ना। कोयला के तुलना में, जैसे आप पेट्रोल जलाइए और कोयला जलाइए, देखिएगा सबसे ज़्यादा धुआं कौन करता है, तो करेगा आपको कोयला करेगा, है ना। पेट्रोल तो तुरंत जल करके ख़त्म हो जाएगा, मगर कोयला क्या करेगा, धुआं के दम लहरेगा, है ना। तो प्रदूषण ज़्यादा फैला रहा है। अत्यंत, है ना, ज्वलनशील और अधिक ऊर्जा देने वाला है कौन, पेट्रोलियम। क्लियर है। इसमें अवशेष नहीं बचता, इसमें राख तक नहीं बचता, जो है जो खत्म हो जाता है, जिससे, है ना, संक्षारण की जरूरत नहीं होती है ना। चलनत मशीनों या फिर चलनत जो चलने वाले मशीन या फिर परिवहन के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके परिवहन में कम खर्च लगता है। इन्हीं सब कारणों से पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है। समझ में आया कि नहीं आया वो लोग, समझ में आया ना, है ना। तो इसको अपनी भाषा में बना लीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग। कहता है उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है, बताइए, कारण बताइए। तो लिखिएगा बोलो इसका आंसर में, उद्योग प्रदूषण का प्रमुख कारक है। उद्योग प्रदूषण का प्रमुख कारक है। उद्योग में ऊर्जा संसाधन के प्रयोग से, अर्थात चिमनियों के धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है ना। वायु प्रदूषण फैलता है ना, चिमनियों के प्रयोग से। वहाँ पे देखिए जितना भी कंपनी वगैरह है तो उसमें जो
धुआं निकलने के ना एक चिमनी लगा हुआ होता है, जिससे हम लोग ईटा उटा जो जहाँ पर आता है, ईटा उटा भट्ठा जो हम लोग बोलते हैं उसको चिमनी बोलते हैं। तो वहाँ पे भी देखिएगा कितना धुआं निकलता है, जब चिमनी फुकाता है तो देखें वो कि कितना धुआं निकलता है बगल। तो उसी तरह से उद्योग धंधा कंपनियों में है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा वायु प्रदूषण होता है। इसमें प्रयुक्त जल तथा उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट जलाशयों में प्रवाहित किए जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के है ना रसायन जल में घुलकर प्रदूषण करते हैं। अब इससे निकलने वाला कचरा सब क्या फेंकाता है, जल में फेंकाता है ना, नदी में फेंकाता है, और उससे क्या होता है कि हमारा जल प्रदूषण होता है। तो आप देख रहे हैं आपको वायु भी प्रदूषण हो रहा है, जल भी प्रदूषण हो रहा है, इसमें मृदा प्रदूषण, मुक्त भूमि प्रदूषण भी फैलता है। और देखिए जो कचरा जब फेंकाया तो वहाँ के जो आसपास में जो जमा हो गया, तो जमा होने के कारण वहाँ के जो मिट्टी है वो भी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, है ना। उसकी उर्वरा क्षमता क्या हो गया, खत्म हो गया, पैदावार उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो समझ गए होंगे कि उद्योगों से प्रदूषण कैसे फैलता है, फैल रहा है कि नहीं बाबा लोग, समझ गए होंगे। तो इसको लिए नहीं लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, आराम आराम से लिख लीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए बाबा लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। तो लिखिएगा बाबा लोग कि भारत के लिए जल मार्ग का महत्व देखिएगा निम्नलिखित है या कैसा है जो लिखिएगा, भारत के लिए जल मार्ग का महत्व लिख करके डैश दे दीजिएगा। और लिखिएगा पहला पॉइंट में कि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बताइए इसमें रोड तोड़ बनावे की जरूरत है बाबा लोग, हैं, ये तो पानी पे चलता है। तब बताइए इसमें रोड वगैरह ये सब लंद फंद बिजली तिजली लगाने के झमेला है ना। रोड पे लैंप लगा रहा है, मिट्टी भरवा रहा है, गिट्टी पर है ना का मसाला तैयार करके रोड पे बिछाया जा रहा है, ढलैया कर रहा है। तब बताइए ये सब से तो बच रहा है, यानी सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। अगला देखिए लिखिएगा दूसरा पॉइंट में कि मध्यकाल में जलमार्ग परिवहन का सबसे परिवहन का प्रमुख साधन था। मध्यकाल में जो भी परिवहन का काम होता था सब जलमार्ग के द्वारा होता था। क्लियर है। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि परिवहन सुविधा के लिए नगरों का विकास नदियों के किनारे हुआ है कि नहीं। परिवहन सुविधा के लिए नगरों का विकास कहाँ हुआ है, तो नदियों के किनारे हुआ है ना। अगला देखिए बोलो अगला पॉइंट में कि जलीय जीवन को भी नदियों में आश्रय प्राप्त होता है, जलीय जीवन को भी नदियों में आश्रय प्राप्त होता है बउआ लोग। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन का सीरीज बउआ लोग, है ना। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है बउआ लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। हम आपके लिए एकदम इससे भी खतरनाक क्वेश्चन लाते रहेंगे, है ना। अभी आप इसका प्रैक्टिस कर लिए, टोटल विषय का देंगे बउआ लोग, है ना। और किसी को और भी कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको चाहिए, उस तरह का हम आपको मटेरियल बना के देंगे, है ना। घबराना नहीं है बउआ लोग, जब आप हमसे जुड़े हुए ना तो हमारी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है। हम आपके बड़े भैया हैं, है ना। तो हमारा धर्म बनता है कि हम आपकी है ना हर मुश्किलों के सामने खड़ा रहें, है ना। तो बउआ लोग चलिए और कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिए बउआ लोग, है ना। यही हम आपसे हर वीडियो में निवेदन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिए, हमें तो भी पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं क्या हमारे बउआ लोग के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए